खम्बागनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। इंडिया के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आज हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम करने वाले हैं कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, यानी कि समसामयिकी, इंडिया के मिसलेनियस जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज इवेंट्स करंट न्यूज में रहे थे उनको हम डिटेल से कवर करने वाले। ठीक है, जो नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। इसके साथ साथ आप मेरी क्लासेस और बाकी सारी क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं? कल से हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आप देख पाएंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए आपको। कल सुबह 8 बजे जो आपका टेस्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट होगा, राजस्थान की कला संस्कृति का जो आपका टेस्ट होगा डायलेक्ट्स के ऊपर। डायलेक्ट्स यानी कि बोलियां, राजस्थान की बोलियां के ऊपर। ठीक है, वहां पे आप टेस्ट दोगे, उसका बेनिफिट क्या होगा? वो फ्री लाइव टेस्ट होगा। फ्री टेस्ट होगा आपका, बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा। और उसमें जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी कि मेरे कितने में से कितने स्कोर आए हैं और मेरी कौन सी पोजीशन है। तो ये एक बेनिफिट होगा। आपको जितना याद है, जितना नहीं याद है, वो परफॉर्मेंस आप ट्रैक कर पाएंगे। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगी। वहां पे कोशिश ये रहेगी, एक क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 4-5 सवालों के जवाब जो है हम साथ साथ तैयार कर लें। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बहुत कुछ नया आपको राजस्थान की बोलियों के बारे में सीखने को मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक के साथ। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम क्या करना है? ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप कहां से डाउनलोड करोगे? डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा फ्री लाइव टेस्ट का, कल सुबह 8 बजे का। ठीक है, तो वो डाउनलोड आप लोग कर लेना। उसके साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपसे वो टेस्ट ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड मांगेंगे, तो MRP10 कोड लगाना मत भूलना, कोई स्पेस नहीं देना। सिंपल MRP10 आप टाइप करोगे ना, आपकी फ्री लाइव टेस्ट में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको मेरी प्लस क्लासेस देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लस क्लासेस वहां पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ? राजस्थान आर्ट एंड कल्चर थ्योरी में। अगर आपने थ्योरी अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए 4 से 5:30 बजे तक मेरी क्लास होती है। प्लस पे क्लासेस होती है 4 से 5:30 बजे। ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए। कौन कौन से पेपर के लिए ये यूजफुल है? वीडियो के लिए, RAS प्री और मेंस दोनों के लिए, और RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, सबका कॉमन सिलेबस जो है वो इस आर्ट एंड कल्चर प्लस कोर्स में मैं करवा रही हूँ। इसके साथ साथ वीकेंड पे यहाँ पे हम इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कर रहे हैं सुबह 7 बजे, जिसके मैं आपको टेस्ट लूंगी पूरे हफ्ते में। जो भी करंट अफेयर्स करवाऊंगी शनिवार इतवार को सुबह 8 बजे ऐप के ऊपर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो उसका ट्रायल अभी से कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में लेना शुरू कर दीजिए। और करंट अफेयर्स राजस्थान के, सपोज आपको अभी तक राजस्थान के करंट अफेयर्स आपने नहीं किए हैं वीडियो एग्जाम के लिए, RAS एग्जाम के लिए, सो ये एग्जाम में शनिवार और इतवार को, रविवार को ये करंट अफेयर्स कराती हूँ। टाइमिंग मेरी सेम रहती है 4 से 5:30 बजे। ये भी आपको प्लस पे मिलेगा। ठीक है, अनअकैडमी प्लस जो है वो पेड सब्सक्रिप्शन है। इसमें और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लस ज्वाइन करने के बाद आपको मेरी क्लासेस के साथ साथ वीडियो का पूरा बैच कोर्स मिल रहा है, जिसमें सारे एजुकेटर्स आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। इसी तरीके से RPSC फर्स्ट ग्रेड का पूरा बैच मिल रहा है, RAS का पूरा बैच है, विजय RAS बैच प्री कम मेंस, जो बच्चे 2022 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनका अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, उनको रीस्टार्ट करना है दोबारा से, तो उनके लिए ये वाला कोर्स है। सेकंड ग्रेड का बैच कोर्स है, और विजय RAS तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ RAS मेंस के आंसर राइटिंग बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन सब के लिए RAS मेंस की टेस्ट सीरीज, वीडियो की टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल, ये सारी चीजें आपको कहां पे मिल रही हैं? RPSC प्लस पे मिल रही हैं। ठीक है, और इनके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना रहेगा। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है RPSC प्लस। ठीक है, इसमें अब आपको
डाउट होगा कि कौन सा प्लान चूज करें, तो वीडियो एग्जाम के लिए 6 महीने का रखिए, क्योंकि अभी वीडियो का प्री है, बाद में आपका मेंस भी होगा। 6 महीने की फीस वैसे 5600 रुपए है, लेकिन जब आप MRP 10 कोड लगाओगे तो 5040 रुपए हो जाएगी, यानी MRP 10 कोड लगाने से आपको मिल रहा है 10% डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो वो डिस्काउंट के बाद है 3150 रुपए। RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी फीस वैसे तो 7000 है, लेकिन MRP 10 कोड लगाने के बाद ये फीस हो जाएगी 6300 रुपए, 6300, ठीक है। और जो बच्चे RAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्री मेंस इंटरव्यू प्लस टेस्ट सीरीज, ये चारों चीजें आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल रही है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, 8400 रुपए का है, लेकिन अगर MRP 10 कोड लगा रहे हो तो 7500 रुपए का है, तो मतलब 500-600 रुपए महीना, तो कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। ये प्लस ज्वाइन करें आप, ताकि आपकी तैयारी स्मूथ हो, बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, पर्सनल गाइडेंस के साथ आप अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हम यहाँ पे 2 प्लेसेस हमारे रह गए थे, उसको कर लेते हैं। कौन से राज्य ने टॉप किया है? इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट हुआ 2020 का, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020, इसमें स्टेट, एक सेकेंड, अच्छा रुके, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, इसके अंदर स्टेट अवार्ड कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड किसको दिया गया? स्टेट अवार्ड कैटेगरीज, ठीक है। तो यूपी ने ये अवार्ड जीता है। देखो SDG जो हमने किए थे, कल ही किया है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020, उसमें ये बॉटम 5 में था, नीचे से चौथे नंबर पे था अपने राजस्थान के साथ 60 स्कोर के साथ। लेकिन जो स्मार्ट सिटीज को लेकर जो स्कीम्स है उनको लागू करने में ये टॉप कर गया है, यूपी को ये अवार्ड दिया गया। लिस्ट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 was released by यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो जो शहरी और अर्बन नगर निकाय वाला जो मंत्रालय है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा ये अवार्ड्स की लिस्ट जो है जारी की गई, ठीक है। ये अवार्ड किसको दिए गए हैं? जिन्होंने भी केंद्रीय सरकार की जो स्कीम्स थी अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए, उन 3 योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया। अर्बन डेवलपमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 स्कीम कौन कौन सी थी? एक अपना स्मार्ट सिटी मिशन है, दूसरा है अमृत, अमृत की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अटल मिशन फॉर रिन्यूअल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ग्रामीण की बात नहीं, क्योंकि ये तीनों स्कीम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शहरी इलाकों के लिए। किसके लिए है? शहरी विकास के लिए ये तीनों स्कीम है। तो जिन्होंने इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया, अच्छे से लागू किया, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसके अंदर टॉप पे रहा यूपी, दूसरे नंबर पे रहा मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे रहा है तमिलनाडु। याद कर लोगे, टॉप 3 अगर आपसे पूछे स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो है किसको दिया गया है, ये याद रख लीजिएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रैंक पे आया है यूपी, यूपी के बाद MP, और MP के बाद आया है तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर है? याद कर लोगे, यूपी MP तमिलनाडु, सिंपल है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर, और गुजरात का जो सूरत है, इनको एक अलग से अवार्ड मिला है, अर्बन अवार्ड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर दिस ईयर। तो 2020-21 में जो इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट करके दिखाई है, उसके लिए शहरों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, वो तो राज्य को अवार्ड मिले हैं। अगर शहरों की बात की जाए अपने समग्र विकास के लिए, तो किसको मिला है? संयुक्त रूप से जीता है इन्होंने, इन दोनों को मिला है शहरी पुरस्कार। इंदौर मध्य प्रदेश का, जो कि स्वच्छता के अंदर तो झंडे गाड़ ही रहा है, लगातार 5वीं बार इसको अवार्ड मिलता जा रहा है, और गुजरात का सूरत, ठीक है। आई विश हमारा राजस्थान भी ऐसा हो जाए एक दिन, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद को तो याद करो स्मार्ट सिटीज में कौन जीत रहा है। बेसिकली अगर हम इंडिया का मैप दिखाएंगे तो यूपी, MP, गुजरात, यही वाले जो शहर है वो ज्यादा टॉप में आ रहे हैं। अहमदाबाद को अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, ठीक है। अहमदाबाद को कौन सा अवार्ड मिला है? स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड मिला है। और चंडीगढ़ को यूटीज के अंदर स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, शहरों के अंदर बात करें तो अहमदाबाद को, और यूटीज के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बात करें तो चंडीगढ़ को, ठीक है। इंदौर को एक और खास अवार्ड मिला है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड, ठीक है। इनोवेटिव आइडिया अवार्ड ये नया जो है नवाचार आइडिया अवार्ड, ठीक है। नवाचार आइडिया अवार्ड जो है किसको मिला है? इंदौर को मिला है। तो ये सारे अवार्ड्स याद हो गए। देखो इसमें हमने क्या पढ़ लिया है, यहीं लिख देती हूँ। स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो है, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने दिया है,
ठीक है, 2020 के लिए 3 मिशन को लागू करने के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और एक है अपना ये प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन सा, अर्बन, शहरी। ठीक है, तो इसमें टॉप किया यूपी ने, सेकंड नंबर पे आया अपना मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आया तमिलनाडु। इतना हो गया। फिर जिन शहरों को अवार्ड मिला अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए, तो उसके अंदर 2 शहरों को कंबाइंड पुरस्कार दिया गया है, जो कि आएगा एमपी का अपना इंदौर, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा, मतलब सेम दोनों को अवार्ड मिला है, गुजरात का सूरत, इसको अवार्ड मिल गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब तीसरी बात करते हैं स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तीसरा कौन सा है, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड। तो ये अवार्ड किसने जीता है, इसमें पहला ये जीता है स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर जीता है गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, और यूटीज के अंदर जीता है चंडीगढ़ में, ठीक है, और उसके साथ साथ इंदौर को कौन सा मिला है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड। तो ये सारी एक लिस्ट हो गई। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंपाइल करना है, लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, आई होप अब सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2021 को E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की, तो इसका आंसर है पुणे के अंदर की E100 पायलट प्रोजेक्ट। ई का मतलब है इथेनॉल, यहां पे ई का मतलब क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो ये जो प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है E100 पायलट प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है। इसी दिन उन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट भी रिलीज की, एक्शन प्लान फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया फॉर 2020 से लेकर 2025, आने वाले 5 सालों के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग पर अपना क्या एक्शन प्लान है। पेट्रोलियम के अंदर जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो, ठीक है, तो कार्बन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा कम रिलीज हो, तो उसके लिए साथ साथ इन्होंने रिपोर्ट भी रिलीज की। ठीक है, याद कर लोगे। E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से की गई है, पुणे से की गई है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है E100 पायलट प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर है सबको, चले आगे चलते हैं। इस प्रोजेक्ट का गोल, लक्ष्य हमारा क्या है कि पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क बिछाना है फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक टारगेट कितना रखा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल मिश्रण का हमारा टारगेट है। अभी कितना है, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल कितना मिक्स कर पाते हैं हम लोग, 8.5% कर पाते हैं। टारगेट कितना है अपना 2025 तक 20%, ताकि पॉल्यूशन कम हो, ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, इथेनॉल जो है एक अल्कोहल की तरह होता है, बॉयज को तो पता होगा, OL आ गया लास्ट में। ठीक है, इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल दैट कैन बी मिक्स्ड विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ मिक्स कर सकते हैं इसको, और व्हीकल्स में जो हमारे वाहन होते हैं उसमें फ्यूल्स की तरह इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इथेनॉल का अगर साइंस पे क्वेश्चन आए, इट इज अ टाइप ऑफ, तो अल्कोहल इसमें आप लिख के आ सकते हो। सही है, क्लियर है सबको। इथेनॉल में क्या होता है, 35% ऑक्सीजन होती है, इसमें 35% ऑक्सीजन होती है। अब ये बेसिक डिटेल्स कर रहे हैं हम इथेनॉल की, जो हमें पता होनी चाहिए। इथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो शुगर केन, गन्ना की जो क्रॉप होती है, गन्ने से प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके साथ साथ और भी जो शुगर वाली क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं गन्ने वाली, मीठे वाली, वहां से भी इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। राइस ब्रान ऑयल, राइस ब्रान से, इन सब से भी निकालते हैं। ठीक है, इथेनॉल जो होता है क्या फायदा है, क्यों पेट्रोल में इसको हम मिक्स करते हैं, मैंने क्या बताया, कार्बन प्रोडक्ट्स कम से कम रिलीज हो। ठीक है, तो जब पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स हो जाता है ना, तो ये 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करता है। कितनी एमिट, उत्सर्जन कितना होता है, 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वातावरण के अंदर जाएगी अगर हम इथेनॉल को यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इको फ्रेंडली फ्यूल है ये, एनवायरमेंट को सेफ रखता है फ्रॉम हजार्ड्स कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। जो हम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें, तो उनसे जो है अपने पर्यावरण को क्या करता है, बचाने का, सुरक्षित करने का काम इथेनॉल करता है। E100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे। ठीक है, तो इसी करंट अफेयर के साथ आप लोगों को खुश हो जाना है, अभी खत्म नहीं हो रही क्लास, शुरू हो रही है। आप लोगों को खुश हो जाना है क्योंकि आपके हमारे जून जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे वो सारे हमारे फिनिश हो गए। ठीक है, PDF आज
पक्का से पक्का से पक्का 100% पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पे देखना ना मिले तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप करोगे, ठीक है, कि मैम पीडीएफ डाल दो। मैं जरूर डालने वाली हूँ आज, पक्का सारी कन्वर्ट करके पीपीटीज, और आपके लिए पीडीएफ रेडी हो जाएंगी, ठीक है, रेडी टू ईट मिलेंगे आपको, सही है। तब तक आप लोगों ने, अगर अभी तक आपको ये करंट अफेयर सीरीज डेली सुबह 7 बजे चाहिए, डेली सुबह 7 बजे चाहिए, इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर हम लोग कर रहे हैं, तो चैनल को, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आए। और उसके साथ साथ क्या करोगे, वीडियो को लाइक, मस्त वाला लाइक चिपका दो, और शेयर करना भी ना भूलो। शेयर इसलिए करना है क्योंकि मारू राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ इस गोल को लेकर, मैं चाहती हूँ कि ये हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। अभी के लिए जो मेरा टारगेट हमने रखा है, छोटा ही रखा है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा अभी के लिए मैंने, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो 15,000 सब्सक्राइबर्स हमें करने हैं, अभी सिर्फ 13,500 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइब के बाद घंटी और शेयर करो, ठीक है, अपनी खुशी से शेयर किया करें अगर आपको वीडियो जेन्युइनली अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसलेनियस, विविध पढ़ रहे हैं, भारत के विविध करंट अफेयर्स, यहां से भी एक आधा क्वेश्चन हिट हो ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, खादी नेचुरल पेंट जो है बनाया गया, एक किसने बनाया ये पेंट? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने राजस्थान से भी रिलेटेड है, मारो राजस्थान से भी रिलेटेड है ये, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक पेंट बनाया जिसका नाम है खादी नेचुरल पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट। इस पेंट को प्रमोट करने के लिए अब तक आप क्या देखते जा रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनते हैं? बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनको ही लेते हैं ना, उन्हीं की एड देखते हो। तो ये कुछ डिफरेंट है, खादी नेचुरल पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, कौन प्रमोट करने वाले हैं अपने खादी नेचुरल पेंट को? तो खुश हो जाओ, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी, ठीक है, इनको ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। 6 जुलाई 2021 को नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था किसका? नई ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। उस यूनिट का उद्घाटन किया इन्होंने 6 जुलाई को, तो जो कि ये पेंट बनाएगी, ठीक है। कुछ अपने राजस्थान से भी रिलेटेड है, वो भी आ जाते हैं, हम लोग कर देते हैं। खादी नेचुरल पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया था, वो तो नई यूनिट बनाई है अभी तो 6 जुलाई में तो, लेकिन जब 12 जनवरी 2021 की बात करें, देखो 21 का उल्टा करोगे 12 आएगा, और नए नए साल में ये सारे काम हो गए हैं। 12 जनवरी 2021 को नितिन गडकरी जी ने इस पेंट को लॉन्च किया। 12 जनवरी मेरे ख्याल से वही डेट है जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है ना, कैप्रिकॉर्न, वो भी है ना, 12 जनवरी 2021। तो देखो, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो होते हैं, मतलब आपने देखा होगा, ये हमारे मॉडर्न लीडर है, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिशियन है, बहुत एफिशिएंटली काम हो रहा है। ये जो पेंट लॉन्च हुआ वो कहां पे हुआ? अपने जयपुर की यूनिट में हुआ। केवीआईसी की एक यूनिट कहां पे है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। और उसका नाम है, जयपुर का नाम, उसका नाम है कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन आ जाएगा, कुमारप्पा हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहां पे है? जनवरी के करंट अफेयर्स का है, जयपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये पेंट का जो उद्घाटन हुआ खादी नेचुरल पेंट का, अपने जयपुर के अंदर हुआ है। कुमारप्पन हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट पूछे तो ये मत कराना तमिलनाडु में है, क्योंकि नाम देख के वैसा लग रहा है, नहीं, केवीआईसी की यूनिट है और अपने राजस्थान के अंदर प्रेजेंट है। तो जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था 12 जनवरी से, ठीक है। इस प्राकृतिक पेंट की खास बात क्या है? ये गाय के गोबर से, काऊ डंग से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? काऊ डंग से बनाया गया है। इको फ्रेंडली है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है इसमें, अपनी तरह का, पहली तरह का पेंट है जो कि एंटी फंगल है, फंगस भी नहीं आएगी इससे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, काऊ डंग से बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है इसको बनाने का? खेतों के अंदर जो भी हमारे किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो उनके पास जो है काऊ डंग अवेलेबल होता है, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, एक तो, ठीक है, किसानों की इनकम बढ़ जाएगी, दूसरा जो है स्वरोजगार के साधन खुलेंगे इससे, खादी नेचुरल पेंट से। तो 2 लक्ष्यों के साथ बढ़ाया गया है इसको, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना, दूसरा फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। क्लियर है सबको? याद रख लेना भाई, भूलना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार न्यूज में आ गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने ज्वाइन किया है अभी ओईसीडी। ओईसीडी की फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंक्लूसिव एग्रीमेंट ऑन G20 टैक्स के ऊपर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
जी टैक्स संबंधी समावेशी समझौते में शामिल हुआ भारत, अपना भारत जो है इसके अंदर शामिल हो गया। G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क के अंदर अगर कोई आपसे पूछे कितने देश शामिल हो गए इसमें, 130 देशों ने शामिल कर लिया, ठीक है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2023 से ये लागू होगा, ठीक है। ये जो टैक्स लगाया गया है ना, ये टैक्स लगाया गया है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर। वो क्या करती हैं, जिस देश में ज्यादा टैक्स लगता है ना, वहां से अपना बिजनेस रैप अप किया, दूसरे देश में चली गई, यूनिट लगा ली अपनी जहां पे कम टैक्स होता है। इससे वो कंट्री जहां की वो कंपनी है, ओरिजिन है उसका, उसको जो है उस देश के अंदर कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये मैंडेटरी टाइप कर दिया गया है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जैसे कि गूगल हो गई, ठीक है, जैसे कि फेसबुक हो गई, उनको ये मिनिमम टैक्स जो है, मिनिमम कर जो है वो देना ही होगा। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये किसका इनिशिएटिव है? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये इनिशिएटिव लिया है। किसने लिया है? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लिया है, ठीक है। तो जो कंपनीज ग्लोबली पूरे विश्व स्तर पर काम कर रही हैं, उनके ऊपर मैंडेटरी मतलब कि जरूरी तौर पर कितना टैक्स होगा? 15% टैक्स उनको देना होगा, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन ने इसको इनिशिएटिव लिया था, और G7 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया था जून 2021 में, सबने इसको मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्या होता है, बड़ी बड़ी हाई टैक्स कंट्रीज जो हैं वहां से ये टैक्स बचा के निकल जाती हैं कंपनियां, फिर छोटे कंट्रीज में जाके अपना प्लांट या यूनिट लगा लेती हैं। तो उसको रोकने के लिए ये किया गया कि कम से कम आपको 15% टैक्स तो देना ही होगा, लाजमी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, OECD के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये सबको काम आएगा, चाहे आपका वीडियो का पेपर हो, चाहे आपका RAS प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जो मर्जी पेपर दे लो आप, ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा काम आते हैं, ठीक है। OECD के अभी 2021 में 60 साल पूरे हो गए हैं। अगर इसकी टैगलाइन पूछ लें, इस बार का थीम पूछ लें इसका, तो बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइफ। OECD का काम क्या है? अच्छी अच्छी नीतियों के ऊपर काम करना, ताकि पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिट हो सके, ठीक है। ये चीज याद कर लोगे, बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइफ्स, ये इसका थीम है। इसके बाद जो है इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, छोटा सा हिस्ट्री। मुझे लगता है जब हम टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरा कर लेना चाहिए, अच्छी तरह तैयारी होनी चाहिए अपनी। OECD का पहला नाम था OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। इसको बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो यूरोप पूरा बिखर गया था, ठीक है, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए OEEC बनाया गया था। देखो इसके नाम में पहले था भी यूरोपियन इकोनॉमिक, ठीक है, यूरोपियन आर्थिक संगठन, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया था। कौन से प्लान के तहत? अमेरिका और कनाडा के मार्शल प्लान के तहत। मार्शल प्लान क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोप बिखर गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए मार्शल प्लान लेके आए थे अमेरिका और कनाडा, तो उसी के तहत इसको बनाया गया था OEEC, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो है नाम जो है OEEC से क्या कर दिया गया? OECD कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। कब कर दिया गया? एक मिनट रुके, हाँ सही है, फुल फॉर्म देख रही थी, सही है सही है, ठीक है। ये किया गया 14 दिसंबर 1960 को पेरिस के अंदर। इसका नाम चेंज किया गया 14 दिसंबर 1960 को। कहाँ पे? पेरिस के, देखो चैट्यू मैट्यू ऐसा कुछ सिटी का नाम है, हमें पूरा तो नहीं बोलना आएगा। चैट्यू डी ला म्यूट, चैट चटर पटर और म्यूट है, ठीक है, ऐसे चैट्यू म्यूटू याद कर लो जो, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। और ये फोर्स में कब आया? 30 सितंबर 1961 को। तो अब इसके 2021 में कितने साल पूरे हो गए? 60 साल इसके पूरे हो गए, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन जो आएगा, इसमें क्या, इसमें कितने मेंबर्स हैं और क्या भारत इसका मेंबर है? यही क्वेश्चन आएगा ना हमारा, अपने से मतलब हम देखेंगे तो सही सही है। तो आपको याद रखना है इसके मेंबर कंट्रीज हैं 38, 38 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, ठीक है। 38 में आप देखो आई वाली अल्फाबेट पे जाएंगे तो आइसलैंड है, आयरलैंड है, हमारा जिगरी दोस्त जो है इजराइल भी है और इटली भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंडिया नहीं है, ठीक है। तो इंडिया OECD जो G20 ये जो टैक्स आया है उसका पार्टनर बन गया, 130 देश उसमें शामिल हो गए। तो इसके बहुत सारे जो मेंबर्स है, कोई की पार्टनर है, कोई कुछ है, अलग अलग एसोसिएट ऐसे करके। लेकिन अगर मेंबर्स इससे पूछे जाएं तो OECD के मेंबर्स अभी हाल फिलहाल कितने हैं? 38 मेंबर है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। हम इसके क्या हैं? हम इसके
हम इसके की पार्टनर हैं, याद रखना, हम इसके क्या हैं, की पार्टनर हैं, ठीक है। इंडिया इज अ की पार्टनर ऑफ ओईसीडी, नॉट अ मेंबर। अब इंडिया जो है ब्रिक्स का पार्ट है, ये तो हम सबको पता है, ब्रिक्स का पार्ट है। तो आपको याद रखना है, रशिया को काट दो, रशिया को काट दो तो ब्राजील, ठीक है, इंडिया हो गया अपना, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये बाकी चारों देश जो है ब्रिक्स के, रशिया को छोड़ के, ठीक है, वो क्या है, इसके की पार्टनर से, मेंबर नहीं है, ठीक है। और कौन की पार्टनर है, एक इंडिया से ही नाम शुरू होता है, इंडोनेशिया, और हमारा तो पुराना रिलेशन भी है इंडोनेशिया से, तो इंडोनेशिया इसका की पार्टनर है। तो ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका इसके की पार्टनर है, याद कर लोगे। ओईसीडी के लेटेस्ट जो मेंबर्स बने हैं वो कौन से बने हैं, कोलंबिया बना अप्रैल 2020 में, और 2021 के अंदर बना है कोस्टा रिका, इक्का 21 में बना, ऐसे याद कर लो, कोस्टा रिका इक्का 21 के अंदर बना है, 2021 के अंदर, ठीक है, और कोलंबिया बना 2020 में, ठीक है। 2010 से ओईसीडी के 8 मेंबर बने, मतलब 2010 से पहले इसमें कितने मेंबर कंट्रीज थे, 30 थे, 2010 के बाद 8 नए मेंबर बने हैं। कोस्टा रिका इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर है, ये याद रख सकते हो आप, 38वां मेंबर कंट्री इसका बना है, ठीक है। अब ओईसीडी कंट्रीज 38 देश जो हैं, और की पार्टनर्स यानी कि अपन जो 4-5 देश हैं, वो की पार्टनर्स जो हैं वर्ल्ड ट्रेड की, ठीक है, पूरे विश्व में जो व्यापार होता है, निवेश होता है, उसका 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है ओईसीडी की ताकत, ओईसीडी के 38 मेंबर, और साथ में क्या, की पार्टनर्स ओईसीडी के पूरे वर्ल्ड के व्यापार और निवेश का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 80% बना रहे हैं। तो कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें हमेशा होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में कभी भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चले आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा एक नया मंत्रालय बनाया गया है जुलाई 2021 में। तो इस मंत्रालय का नाम पूछा है तो ये मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। 6 जुलाई 2021 को ये बनाया गया है। किस लिए, हमारा एक गोल है, हमारा एक लक्ष्य है, सहकार से प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसकी हिंदी देखते हैं, सहकार से समृद्धि। तो इस ड्रीम को हम पूरा करने वाले हैं, कोऑपरेट करके हम जो है एनरिच हो जाएं, समृद्ध हो जाएं, ठीक है। सहकार से समृद्धि ध्येय को प्राप्त करने के लिए नया मंत्रालय खोल दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। पहले ये विभागीय होता था, ठीक है, तो इसका अब क्या बना दिया गया है, मंत्रालय। तो अलग से इसका सारा सिस्टम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रबंधन, लीगल, कानूनी, पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो सारा इसका अलग होगा, ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में चल सके, ठीक है। अच्छा, ट्रू पार्टिसिपेटरी मूवमेंट, ग्रास रूट, बिल्कुल जीरो, नीचे जड़ों तक हमें जाना है इंडिया की, ठीक है। ये क्या काम करेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो जाए, कारोबार के लिए सुगमता जो है आ जाए, वो काम करने की कोशिश करेगी। एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, बहु राज्य कोऑपरेटिव बनाए जा सके, जिससे कि बिजनेस जो है करना काफी आसान हो जाए। तो उसके लिए ये मंत्रालय खोला गया है। क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक कॉन्क्लेव हुआ बड़े से लेवल पे, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव किस चीज से रिलेटेड है, तो याद रखना पूरे वर्ल्ड को कोविड वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड है, ठीक है। किसने शुरू किया है, इंडिया का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, इंडिया का इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। कब किया है, 5 जुलाई 2021 को। कब किया है, 5 जुलाई 2021 को। इस कॉन्क्लेव का मकसद हमारा क्या है कि पूरे वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, डिजिटल पब्लिक इंटरेस्ट ग्लोबल कॉन्क्लेव, ठीक है। ज्वाइंटली इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया ने किया है, ये तो पता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ज्वाइन किया गया, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को कोविड-19 की वैक्सीनेशन कर सके। उसके लिए एकत्रित करने के लिए ये डिजिटल जो है कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड है, अपने इंडिया का ओरिजिन है। इसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, कितने देश से शामिल होंगे इस डिस्कशन में, 142 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, 142, याद रखना 142 कंट्री, ठीक है। ओपन सोर्स है ताकि सारे देश इसमें भाग ले सकें। ये
एक्चुअली में है क्या ये भी पूछ लेंगे। व्हाट इज कोविन प्लेटफॉर्म? तो ये एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है जो आईटी एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है टू इंप्लीमेंट वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19। मैंने बोला कोविन कॉन्क्लेव किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कोविन क्या है? तो ऐप डेवलप किया गया है ताकि पूरे, जैसे अपने इंडिया का है ना, आप ऐप पे जाओ अपनी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करा सकते हो, फिर आपकी एक वैक्सीन हो गई तो वो सारा रजिस्टर ट्रैक हो जाएगा सब कुछ। तो ये पूरे वर्ल्ड की वैक्सीनेशन का है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है, कोविन कॉन्क्लेव भी याद रखो इंडिया के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर पा रहे हैं आज हम, जरा सोचो। ठीक है, तो इंडिया भी पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, साथ में मारो राजस्थान भी पढ़ेगा भी बढ़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रोग्राम देखते हैं, निपुण भारत प्रोग्राम। ये किस चीज से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन तो यही आता है जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स में, कि कोई भी टर्म आपको दे देंगे वो किस चीज से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निपुण भारत प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है, निपुण कब होंगे हम लोग? पढ़ लिख के ही होंगे। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ना लिखना आ जाए आराम से और वो काउंटिंग कर पाए, तो ये इंश्योर करने के लिए नया प्रोग्राम जो है हमने शुरू किया है, निपुण भारत प्रोग्राम। इसका लॉन्च कब किया गया? 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा। उस समय जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, कौन थे? श्री रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, याद कर लोगे। इसमें यही है कि हमारे देश का हर बच्चा, उसको बेसिक लिटरेसी, पढ़ना लिखना आता हो और काउंटिंग स्किल्स आती हो। कब तक? तीसरी कक्षा तक। ठीक है, जब वो बच्चा ग्रेड 3 तक पहुंचे तो उसको पढ़ना लिखना प्रॉपरली आता हो, उसको काउंटिंग प्रॉपरली आता हो। और ये टारगेट जो है हमें कब तक अचीव करना है? 2026-27 तक। कब तक? 26-27 तक। तो ये प्रोग्राम इंडिया का एक बड़ा मिशन चलता है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, पहले सर्व शिक्षा अभियान होता था, एक उसी की तरह वही है शायद से, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, उसके तहत निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि निपुण भारत प्रोग्राम जो है कौन से प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है? तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा अभियान, इसके तहत जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो इसका बेसिक यही है हमारा, बच्चों को बेसिक ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देना, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग बनाएंगे हम, इससे टीचर्स होंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, ये सारे हमारे वो हैं। और हर प्रोग्रेस को क्या करना? मॉनिटर करना, बच्चे की प्रोग्रेस को अच्छे से मॉनिटर करना, ताकि अब ये नहीं हो फॉर कागजों में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स भी होने चाहिए, प्रैक्टिकली भी वो चीजें हमें दिखनी चाहिए। इसी के लिए आया है निपुण भारत प्रोग्राम। क्लियर है सबको? 1 मिनट में टाइम हाँ हो जाएगा हमारा, बस। अच्छा, किसान सारथी चलो कल कर लेंगे, नहीं तो आपको वीडियो लेट मिलेगा। बस ये थोड़े से करंट अफेयर्स रह गए हैं विविध के अंदर, इसको हम कल करने वाले हैं। ठीक है, आज का अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे वीडियो की रिक्वायरमेंट आई है इकोनॉमी और पॉलिटी कवर करने की, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, इसका टेस्ट आपका शनिवार को 8 बजे होगा, लेकिन कल आप सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आर्ट एंड कल्चर बोलियों का जो टेस्ट है उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, विद इन क्लास रिवीजन। आप एक डिफरेंस देख पाएंगे, एक खुद से किताब पढ़ते और एक जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं प्लस पे आके, आपको एक बड़ा अलग कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। ठीक है, चाहे फ्री टेस्ट ज्वाइन करना हो, चाहे प्लस ज्वाइन करना हो, कोड मारो राजस्थान परिवार का लगाना, MRP10 कोड लगाना ना भूलेगा। ठीक है, अगर कोड लगाना नहीं आता तो मैं लिंक पिन करके दूंगी, उस वहां से भी आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चले अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।